तो दोस्तों वो मुगल बादशाह जिसने गौकशी पर रोक लगा दी थी और हिंदू त्योहार मनाए और आजादी के लिए सल्तनत तक गंवा दी थी। ऐसी कहानी लेकर हम आज इस खास बुलेटिन में आए हैं। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का ताजा बयान सुर्खियों में है। मंदिर मस्जिद के बढ़ते विवादों के बीच में उन्होंने लोगों से मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। औरंगजेब की कट्टरता के जिक्र के साथ आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के गौकशी पर रोक के हुक्म की भी भागवत ने लोगों को याद भी दिलाई है। बता दें आपको कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 की लड़ाई की अगुवाई की कीमत में जफर ने अपनी सल्तनत गंवाई, देश निकाला की सजा पाई, यहां तक कि मौत के बाद दफन के लिए उन्हें अपने मुल्क की मिट्टी भी नसीब नहीं हो पाई थी। गंगा जमुना तहजीब के हिमायती बादशाह जफर को कट्टरपंथी मौलाना और उलमा सख्त नापसंद करते थे। इन सबसे बेपरवाह जफर हिंदू मुस्लिम आबादी को एक दूसरे की जज्बात की कदर करने की नसीहत देते रहे। उनकी ये सोच उनके जीने के अंदाज में भी नजर आती थी। आपको बता दें कि उनसे जुड़ी कुछ यादें, कुछ ऐसे वाकयात जिससे आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। बादशाह जफर को तमाम लोग सूफी पीर मानते थे। उनके बड़ी संख्या में मुरीद थे। उस दौर के दिल्ली उर्दू अखबार ने तो यहां तक लिखा था कि वे अपने जमाने के माने हुए पीर हैं, जिन पर खुदा की रहमत है। उनकी दरबार डायरी में दिल्ली की सूफी दरगाहों पर उन्हें जाने और मुजाविरों के दरबार में आने का उदारता से उन्हें नजर देने का काफी जिक्र है। वे दरवेशों की तरह बेहद सादगी के साथ रहते थे, सादा जिंदगी गुजारते थे। उनका रहन सहन गद्दी पर बैठने से पहले जवानी के दिनों में ही चल रहा था। मेजर आर्चर ने 1828 में उनके बारे में लिखा था कि वह दुबले पतले सादा शख्स हैं जो बिल्कुल मामूली कपड़े पहनते हैं और गरीब मुंशी या टीचर जैसे लगते हैं। जफर का जीने का यह सुफियाना अंदाज उनकी आला दर्जे की शायरी में भी झांकता है। बादशाह के रंगो ऐश और भोज बिलास से दूर जफर उस सूफी इश्क में डूबे रहते थे जो इंसान को खुदा से मिलाने का भरोसा रखता है। ये सोच करती थी कि खुदा का मुकाम आसमान में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में। अपनी हस्ती को मिटा महबूब की हस्ती से मिलाने की जफर जैसे सूफी शायर की ख्वाहिश उन्हें मजहब के कट्टर उसूलों से आजाद करती थी। वही जफर खुद को हिंदू प्रजा का रक्षक और कट्टर मुसलमानों उलेमाओं की जातियों का इलाज करने वाला बादशाह मानते थे। उनकी शायरी में हिंदू और मुस्लिम धर्म की एक ही रूह होने का जिक्र है। गंगा जमुनी तहजीब के कायल जफर के दरबार में हिंदू मुस्लिम एकता पर खास जोर दिया जाता था। इसी बीच में दशहरा, दिवाली और होली के त्योहारों में जफर और उनके दरबारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। विलियम्स डेल पिलंग ने अपनी आखिरी मुगल में लिखा है कि दशहरे के मौके पर हिंदू अफसरों को नजर और तोहफे मिलते थे, घोड़े रंगे जाते थे। खुद जफर रामलीला का जश्न देखते जिसमें भगवान राम बुराई के प्रतीक रावण को शिकायत देते हैं। जफर ने दशहरे के जुलूस रास्ता बदल दिया ताकि जुलूस किले के चारों ओर से गुजरे और सब लोग उसका आनंद ले सके। दिवाली के मौके पर जफर को 7 किस्म के अनाजों और सोने चांदी के तोला जाता था और फिर सब गरीबों में बांट दिया जाता था। होली की शुरुआत में वे 7 कुओं के पानी से नहाते थे, साथ साथ जमकर होली खेलते थे। वहीं बेगमों, रखेलों और दरबारियों को रंगों में भी भिगो देते थे। जफर की हिंदुओं के प्रति संवेदनशीलता कट्टर मौलवियों को नागवार गुजरती थी। धर्मांतर में भी जफर का यकीन नहीं था। किले की डायरी में एक ऐसे प्रसंग का जिक्र है जहां शाम को घोड़े पर घूमने निकले जफर एक हिंदू इंतजार कर रहा था। वह मुसलमान बनना चाहता था और वजीर एहसानुल्लाह उनके साथ थे। उन्होंने जफर को राय दी कि यह मुनासिब नहीं है। जफर ने उस हिंदू को वापस जाने को कह दिया। फूल वालों की सैर पर मेला हर साल महरौली में कुतुब साहब की दरगाह और पुराने जोग माया मंदिर में मनाया जाता है। जफर ने तय किया कि अगर लोग माया मंदिर नहीं जा सकते तो दरगाह पर भी नहीं जाएंगे। इसी बीच जफर ने गौकशी की मांग पर अपनी नाराजगी जाहिर की और सख्ती से इसकी मनाही की थी। आखिरी मुगल ने किले की डायरी के 21 सितंबर 1852 के पन्ने पर हवाला दिया था कि उनके मुताबिक 200 मुसलमान किले में हाजिर हुए
और दरखास्त की कि ईद के मौके पर गाय ज़िबा करने की इजाजत दी जाए। हिंदुओं के पवित्र थी, तब जफर ने बहुत नाराजगी और सख्ती से कहा कि मुसलमानों का धर्म गाय की कुर्बानी पर निर्भर नहीं है। जफर कट्टर मौलवियों को नापसंद थे। दूसरी ओर मौलवी भी बादशाह के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। सर सैयद अहमद खां के मुताबिक दिल्ली के मौलवी और उन्हें मानने वाले बादशाह को बेदीन समझते थे और कहते थे कि जिन मस्जिदों में वे जाते हैं या उनकी सरपरस्ती करते हैं उन्हें नमाज नहीं पढ़नी जानी चाहिए और नमाज नहीं उनकी पढ़नी जानी चाहिए। इसको लेकर लगातार उनका विरोध रहता था। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये सच्ची एक स्क्रिप्ट, इसके बारे में आप हमें अपनी कमेंट्स में अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और करें।